नमस्कार, मेरा नाम है सुनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप फिर दोबारा से पुनः वापसी हो गई है। अमेरिका के अंदर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी अचंभित हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते कैसे। लेकिन वह विषय नहीं है, विषय ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से भारत की राजनीति या भारत की परिस्थितियों पे क्या फर्क पड़ेगा। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जय के गौतम सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका साधुवाद। जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किस नज़र से देखते हैं ट्रंप की जीत को, वह हमें वहाँ बताएँ? देखिए, ट्रंप का जीतना आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका का जो लोकतंत्र है जी, उस पे हमला है। जी, और हमला इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप का एक जीवन काल रहा है, कार्यकाल जी, है, जो उनकी जो कार्यशैली है, जो उनकी जी, बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं भी अमेरिका का जो लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी है, वो उसमें हुँ, फिट नहीं बैठता है। क्योंकि जी, अमेरिका के लोकतंत्र की तरफ पूरी दुनिया देखती है। एक जी, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्र है वो पूरी तरीके से मजबूती से जाना जाता है। अमेरिका की जी, पहचान जो है उसकी लोकतंत्र से है। अमेरिका जी, में जो काले गोरों का जो भेदभाव था, जिस तरीके से अमेरिका ने खत्म किया उसको, जिस जी, तरीके से खत्म किया और एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र की स्थापना की, तो जी, उस तरीके से देखते हुए लगता है कि ये जो ट्रंप को का जीतना अमेरिका के लिए वो कभी भी राइट नहीं होगा। अगर वहां जी, पे कमला हैरिस की जीत होती तो कहीं ना जी, कहीं लगता कि वहां पे लोकतंत्र, वहां पर डेमोक्रेसी अमेरिका कहीं मजबूत होता। आपने जी, देखा होगा कि 2020 में जिस तरीके से ट्रंप हारे थे 2020 में, और जो जो बाइडेन जीते थे, उसके बाद में 200 साल के इतिहास में, अमेरिका के 200 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि व्हाइट हाउस पे किसी ने हमला किया हो। जी, जिस तरीके से ट्रंप पे आरोप लगे, ट्रंप ने उन लोगों को उकसाया, भीड़ को, जो उनके जी, समर्थक थे, और जी, व्हाइट हाउस पे कब्जा करने की तैयारी हुई, व्हाइट हाउस में तोड़फोड़ हुआ। ये पहली बार है। ये दुनिया के लोकतंत्र के नाम पर एक पहली बार एक तमाचा था डोनाल्ड जी, ट्रंप का। उसने व्हाइट हाउस में अपने लोगों को घुसा दिया और जिस तरह वहां आगजनी तोड़फोड़ हुआ और उसकी पूरी दुनिया ने निंदा की। तो जी, ये ट्रंप थे जो लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, और जी, आज ये जीत के आगे हैं। तो इनसे जी, ज्यादा दुनिया को तो ज्यादा उम्मीद नहीं होगी, जी, बिल्कुल भी। और जिस तरीके से इनका वैसे भी इनका जो नेचर है वो बड़ा वायलेंस रहा है, नहीं, बड़े हाइपर है जी, वो, जी, बहुत हाइपर है। और देखिए, आप अगर इनके करेक्टर की बात करूं मैं, तो बीबीसी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है 2016 का, 2016 में इलेक्शन में, 2016 के टाइम पे एक जी, स्टॉमी स्टॉमी थी, स्टॉमी डेनियल्स थी, सॉरी, मतलब स्टॉमी डेनियल्स एक एक्टर्स जी, हुआ करती थी, बहुत जी, खूबसूरत मतलब एक्टर्स थी। उनसे इनके रिलेशन थे, और रिलेशन इस तरीके से थे कि अनैतिक संबंध थे। और उसकी जुबान बंद कराने के लिए, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, जी, साइलेंस रखने के लिए उसको, डेनियल्स जी, को, इन्होंने 130 करोड़ डॉलर दिया। जी, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। जी, तो ये तो इनका करेक्टर है। और ये देखिए क्या है, अब वो ये अब उनकी ये पर्सनल लाइफ नहीं है। जी, जब कोई नेता करते बन रहते हैं। जाता है तो पर्सनल लाइफ नहीं हो जाती, वो सार्वजनिक लाइफ हो जाती है। जी, आपकी पर्सनल लाइफ होती ही नहीं है। जो आपने पास्ट में किया है वो आपके प्रेजेंट में आएगा, आएगा। बिल्कुल। और इनके इनके साथ भी आया है। और 4 आपराधिक मामले ट्रंप के, हैवी जो आपराधिक मामले 4 जो इन पे चल रहे जी, हैं। जी, 2020 का जो मामला है वो चल रहा है, 21 का मामला चल रहा है। उसके बाद जी, में उसके बाद में इलेक्शन को डाइवर्ट करने का, मतलब रिजल्ट को डाइवर्ट करने का मामला है। जी, महा उसकी अभियोग की तैयारी हो गई थी इन पर लाने के लिए अमेरिका में। तो जिस तरीके से देखिए, चुनाव जीतना अलग बात है, करेक्टर देश को चलाना वो अलग बात है। जी, हमारे यहाँ तो तालिबान भी बैठा हुआ है अफगानिस्तान में, नहीं, वहां तो जी, बिल्कुल। आतंकवादी को कब्जा है। क्या वो अफगानिस्तान को चला लेंगे? नहीं ना। तो देश में क्या है कि अब इनका क्या है कि अब रही हमारे देश की बात। देखिए, हमारे जो रिलेशन हैं अमेरिका से कभी पहले कभी ठीक से थे ही नहीं। जब से जी, अमेरिका से हमारे, चाहे पास्ट में जाइए, हमारे जो जो रिलेशन रहे वो रूस से रहे हैं, जापान से रहे हैं। हमारा जो बड़ा भाई है वो रूस है। जब से देश आजाद हुआ, हमारे जी, साथ में कंधे से कंधा खड़ा के रूस खड़ा हुआ है। अमेरिका तो कभी रहा ही नहीं। अमेरिका ने तो हमारी कमजोरी का फायदा उठाया।
अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा हमारे खिलाफ यूज किया, हमेशा हमारे खिलाफ यूज किया। आज जो हम पाकिस्तान से परेशान है वो केवल केवल अमेरिका की वजह से है। आज जी पूरी दुनिया में जो वायलेंस हो रहा है ये कहीं वो अमेरिका की वजह से हो रहा है। तो ट्रंप जी से ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए पिछली जी बार जो ट्रंप साहब आए थे ना इंडिया में, जब ये राष्ट्रपति थे, आज से 4 साल पहले जब आए थे, और यहाँ से जैसे ही ये जाते हैं, जैसे ही यहाँ से ये विदा हुए, दिल्ली में दंगे होने शुरू हो गए थे। आपने देखा बिल्कुल होगा दिल्ली के दंगे कब हुए, जहाँ ट्रंप थे इंडिया में, और जाने के तुरंत बाद दंगे शुरू हो गए थे दिल्ली जी में। ये रिकॉर्ड है। तो ट्रंप साहब के पैर जहां जहां पड़ते हैं ना, वहां पे मुश्किल ही शांति होती है। ये ट्रंप साहब का रिकॉर्ड रहा है। और जी अब रही हमें क्या मिलेगा, तो अमेरिका ने हमें शुरू से कुछ दिया तो है नहीं। अगर जी अमेरिका पहले भी, अगर ओबामा साहब आए थे तब भी, क्लिंटन आए थे तब भी, जब भी यहाँ कोई आया है ना, वो यहाँ से लेके ही गया है। दे के मतलब दिया तो बहुत छोटा है, लेके बहुत कुछ चला जाता है। तो अमेरिका से हमें ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे एक कमजोर होना अमेरिका का, ये दुनिया में एक सोचने का विषय है। क्योंकि जी अमेरिका की तरफ पूरी दुनिया देखती है। आपने देखा होगा कि एक 3 साल तक एक शख्स अमेरिका मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ बैनर लेके व्हाइट हाउस के गेट पे बैठा रहा 3 साल तक, और उस पर मुर्दाबाद लिखा हुआ था, राष्ट्रपति मुर्दाबाद। तो ये लोकतंत्र वहां की खूबसूरती है। और हमारे यहाँ तो जरा कोई बैनर लेके दिखा दे, निकाल दे, नहीं, हमारे यहाँ तो अरेस्ट हो जाएगा। आज की स्थिति ये है। तो वो लोकतंत्र को जीते हैं। और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या उन्होंने की वहां ट्रंप ने 2020 में, व्हाइट हाउस पे कब्जा करने की तैयारी थी, जो रिजल्ट आया था उसको डाउन करने की तैयारी थी। ये बिल्कुल। बीबीसी की रिपोर्ट है और ये पूरी दुनिया ने देखा। ये तो पूरी दुनिया के कहते हैं टीवी चैनल कहते हैं भरे पड़े। कहते हैं कि कहते हैं कि ट्रम्प के साथ जो है नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या लगता है कि भारत के लोगों को वहां पे प्रसिद्धि मिलेगी देखिए कम या से कम इस जैसी बार तो चीजों में ट्रंप साहब, नहीं, आसानी इस मिलेगी? बार क्या कहना चाहिए जी? इस बार तो ट्रंप साहब धन्यवाद दे रहे होंगे मोदी जी का, कि प्लीज जी आप अमेरिका नहीं आए मेरे प्रचार में, तो बहुत अच्छा हुआ। नहीं, जी बहुत बहुत सुकून महसूस कर रहे होंगे ट्रंप साहब। पिछली जी बार गए थे, हाउडी मोदी करके आए, नहीं, जमाना जब्त जी होगी ट्रंप साहब की। तो इस बार तो जी बहुत वेलकम जी किया उन्होंने, कि इस बार नहीं आए। हमारे पीएम जी साहब जहां भी जाते हैं ना, कल्याण हो जाता है, चाहे जी। सामने वाले का, चाहे अपना। तो मैं क्या इसमें कुछ ज्यादा भारतवासियों को इसका कोई फायदा है या नुकसान है? मैं दोबारा देखिए पुनः इस भारत, सवाल पर। देखिए भारतवासी की अगर कोई सिंपैथी थी, मेरी भी सिंपैथी, आपकी भी हो सकती है भारत के नाते, क्योंकि हम तो देश से प्यार करने वाले लोग हैं। जितने भी देश में रहते हैं सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, जी अगर कमला हैरिस जीतती तो हमारा कहीं ना कहीं उनसे डीएनए मैच करता। जी। हमारी कहीं ना कहीं सिंपैथी कमला हैरिस के साथ थी, क्या क्योंकि कारण कमला है हैरिस कि के, वो एक भारत का चेहरा है कमला हैरिस, तो क्या उनको इसलिए हटा दिया गया या महिला है इसलिए हटा दिया गया या श्वेत और जिस तरीके से यहाँ पे भी बहुजनों के साथ एक शोषण होता है, दलितों के साथ, एससीओ नहीं के नहीं साथ, एसटी अमेरिका में नहीं, कम से तो कम, क्या लगता है कि वहां पे भी गोरे काले जैसा ये भेदभाव नहीं हुआ नहीं, है? कम से कम अमेरिका में ये नहीं कह सकते। जिस तरीके जी से अमेरिका में पहले, नहीं, 100 साल पहले था वो गोरे कालों के साथ में, इस नहीं, अब जी नहीं है वो तो। ओबामा जी आ गए, नहीं, ओबामा ब्लैक थे ना, जी सराखों में बिठाया अमेरिका ने। और आपने देखा होगा जब एक उसने, पुलिस वाले ने गोली मार दी थी एक ब्लैक को, तो उसने माफी मांगी घुटने के बल पे वहीं पर। नहीं, ये भारत में जी नहीं हो सकता ना, ये किसी दूसरे देश में नहीं हो सकता। तो वहां का जी जो डेमोक्रेसी है, जो काले गोरे का नहीं है। लेकिन हाँ, एक ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं के डीएनए मतलब मैच जो है वो कहीं इंडिया से हो रहा है, नहीं, कि हमें तो जी अपने ही, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कभी हमारे देश में सोनिया गांधी का नंबर आया था, नहीं, जब एक बार सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, तो सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था, कि मैं सुसाइड कर लूंगी, नहीं, मैं अपने आप को आग लगा लूंगी अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी, क्योंकि ये बाहर की है, विदेशी है। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है, ये तो ऑन ऑन रिकॉर्ड है। और वो सोनिया जी गांधी नहीं बनी, उन्होंने मनमोहन सिंह को बनने दिया। तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेकिन ब्लैक और उसका नहीं है, ब्लैक वो तो पहले खत्म कर चुके हैं उस चीज को। अमेरिका में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं है। जी। और हम तो क्या ट्रम्प साहब क्या को, कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग अमेरिका के अंदर खुशी की लहर बना रहे हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त चिंता में भी हैं, तो क्या लगता है कि किसकी जीत हुई है इस वक्त? देखिए ट्रम्प साहब क्या कर दे कोई पता नहीं किसी को। ट्रम्प साहब कहते कुछ है, करते कुछ है। ये ट्रम्प साहब जी का रिकॉर्ड रहा है, नहीं, ये जी रिकॉर्ड है उनका।
और हमारी दोस्ती रसिया से है, हमारी दोस्ती रसिया से है, ठीक है, चाइना से नहीं है। जितना रसिया को हमने इग्नोर किया है अभी 10 साल में, 10 साल के शासन में, रसिया हमसे दूर हुआ है, हमारे पास नहीं आया, रसिया हमसे जी, दूर हुआ है, ठीक है। और अमेरिका के जितने हम पास जाएंगे ना, रसिया हमारे उतने ही दूर चला जाता है, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि हमारा चाइना जो है, चाइना कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, ना पहले था ना आगे होगा। आज भी चाइना ने हमारी फॉरेन पॉलिसी देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी में कहां पर है हम? मालदीव हमें आंख आंख दिखा गया, नहीं, श्रीलंका हमें आंख आंख दिखा गया, और नेपाल, नेपाल का तो जो नक्शा है वो हमारी जमीन को अपने नक्शे में दिखा रहा है, उसका जो झंडा है और उसका जो जो करेंसी है उसमें वो हमारी हमारी लैंड को अपनी अपनी बता रहा है, मालदीव में। और अभी जो कनाडा का क्या हाल हो रहा है टोरंटो साहब के साथ, नहीं, क्या हाल है को, बिल्कुल, तो वहां पे ये, तो ये सारी चीजें ना, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं मतलब ठीक नहीं है अभी, उसमें तो हमें सुधार की जरूरत है। और जी, अब ओबामा, अब हमारा प्रधानमंत्री से अपील है, पीएम साहब से, कि हम जितना जो हमारे एनआरआई वहां रहते हैं, जितने जी, भारतीय मूल निवासी रहते हैं, उनको वीजा में, उनको जो जो उनका पासपोर्ट है, जो उनकी वहां पे अपना जो फैसिलिटीज है, उसमें कितनी हेल्प करा सकते हैं, कितनी कितनी हेल्प करा सकते हैं, वो मोदी साहब से हमारी अपील है, वो कराएं, क्योंकि वहां की जनता ने उनको वोट दिया है। ट्रंप को जो जी, वोट जो दिया है वो हिंदुओं ने बल्क में वोट दिया है, इसीलिए वहां जी, पे वो जीते हैं, इसीलिए जी, वहां पे ट्रंप की जीत हुई है। तो हम उम्मीद जी, करते हैं कि ट्रंप साहब जो है वो सही से काम करें, अपना पास्ट भूल के फ्यूचर की बात करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।